अगर आप एक लड़की की तरह उठो तो व्हाट इफ यू वेक अप एज अ गर्ल? मैं सारे वफादार लौंडों के दिल तोड़। आपने सबका बताना है कि किल इसको करूंगा, मैरी इससे करूंगा, हुकअप इस। अच्छा अच्छा, अरे यार ये क्या पूछ लिया यार, बड़ा डर लग रहा अगर आप एक दिन के लिए इनविजिबल हो जाओ तो क्या करोगे? है। मैं इनविजिबल हो जाऊं तो पहले दिन अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाऊंगा। एक्स के बाद एक्स के पास। अरे यार सॉरी, एक्स के घर, एक्स। मालिक इतना खर्चा हो ही गया है तो एक चिप्स का पैकेट और ले लेते हैं। मालिक अब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले लेते हैं। मगर भाई इतना तेने पैसा में आग लाई थी, मगर इतने पैसों में आग लगाई थी तेने, तो एक आधा चिप्स और मंगा ले। एक बात पूछना चाहते तुम। पूछिए। बुरा तो नहीं मानोगी? सेक्स करना चाहते तुम्हारे साथ। निकलो यहाँ से, निकलो। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज है हमारी 5th पॉडकास्ट और आज के हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। ये स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि कंटेंट क्रिएटर तो है ही है, लाखों में फॉलोअर्स तो इनके है ही हैं, पर उसके अलावा ये हमारे सीनियर भी हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में भी सीनियर है और जो हमारा एक्टिंग का क्लब है विविधा, उसमें भी हमारे सीनियर हैं। तो आप इन्हें वेस्टर्न यूपी एक्सेंट की वीडियोज़ में आपने इनको देखा होगा या फिर नो वेस्टेज वाली वीडियोज़ में आपने इनको देखा होगा। तो भाई स्वागत करते हैं हम अजय भाई का। अजय भाई बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारी इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है भाई आपको? बहुत अच्छा लग रहा है भाई आपके साथ पॉडकास्ट करके। बस आप स्टार्ट कीजिए। तो भाई सबसे पहला हमारा यही क्वेश्चन रहेगा कि आपने, जैसे हमें तो पता है आपने जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई है, पर 5 मिनट में आप इन लोगों को बता दीजिए कि आपने कहाँ से स्टार्ट करा, कैसे ये दिमाग में आया कि भाई एक्टिंग में जाना है, एक्टिंग फील्ड में जाना है, और रील्स का कैसे दिमाग में आया? भाई मेरा ऐसा था कि जो मेरे बड़े भाई थे वो मुझे कहते रहते थे कि भाई एक एक्टर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मैं उनका बड़ा फैन हूँ यार। वो एक्चुअली हमारे गांव के ही हैं, पास के ही हैं, मुजफ्फरनगर के। तो मेरे को कहते थे कि भाई एनएसडी एक जगह है, नेशनल स्कूल फॉर ड्रामा, एक्टिंग के लिए बेसिकली। तो मेरे को 12th में होश आया कि हाँ भाई एक्टिंग करनी है, ऐसा ऐसा। तो उसके बाद मैं वाईएमसीए में आया। वाईएमसीए में मैंने अपने सीनियर्स की परफॉर्मेंस देखी, माइम की। तो हर शहर है वो माइम कर रहे थे, तो मैंने कि यार इसमें जाना है यार, करना है मतलब। तो मैंने कि ठीक है, अब जब भी ऑडिशन होंगे तो आई विल गिव, मैं ऑडिशन दूंगा और क्लब में आऊंगा, एक्टिंग करनी है मतलब। तो मैंने ऑडिशन दिए यार। पहले राउंड में ये हुआ, मेरे को फेल कर दिया गया, नहीं लिया गया मेरे को। तो मैंने कि ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर फेल कर दिया तो अगले साल के लिए मैं वेट करता हूँ। तो अगले साल 2020 मार्च में कोरोना आ गया। तो आई वॉज वेटिंग कि ठीक है जब ऑफलाइन होंगे तो ऑफलाइन दूंगा, ऑनलाइन होंगे तो ऑनलाइन दूंगा। उससे पहले एक कंपटीशन आया कि डायलॉग रिक्रिएशन का एक इवेंट आया कि ऐसे ऐसे आपको है और वो पेड है, अगर आप जीत जाते हैं तो आपको प्राइस मिलेगा। तो मैंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी का किक मूवी का जो टक वाला सीन है वो वाला मैंने रिक्रिएट किया और मैंने 1000 रुपए जीत लिए, ठीक है। उसके बाद ऑडिशन होने स्टार्ट हुए ऑनलाइन। तो मैं ऑडिशन देने लगा, तो मेरे को सीनियर्स ने बोला कि यार आपकी वीडियो तो हमने पेज पे देखी है, विविधा वाले वो नवाजुद्दीन वाली, आपने पहले क्यों नहीं दिया ऑडिशन? मैंने कि सर पहले दिया था बट पहले आपने लिया नहीं। ऐसा। तो उसके बाद मैं यार विविधा में आया और मैंने एक्टिंग वगैरह स्टार्ट की, नुक्कड़ नाटक किए, माइम किया, स्टेज प्ले किए, सब कुछ किया ऐसा। ठीक है। तो ये जर्नी होगी भाई की यहाँ से स्टार्ट हुई है। मेरी यहाँ से एक्टिंग की जर्नी स्टार्ट हुई है। रील्स वाली? रील्स वाली मैं बताता हूँ धीरे धीरे। तो मैं करता गया एक्टिंग का। तो एक दिन जो मेरे सीनियर है शिवम सर, तो उनका कॉल आया कि अजय ऐसे ऐसे, क्योंकि कॉलेज में क्या होता है कि पेड नहीं होता, आपको पैसे नहीं मिलते। तो ठीक है, पैसों का मेरे को पता भी नहीं था कि पैसे मिलते या नहीं मिलते। तो अक्टूबर 2021 की बात है, मेरे को कॉल आया सर का कि ऐसे ऐसे एक प्ले है भगत सिंह करके, आप करोगे? मैंने कि बिल्कुल करूंगा, वो पेड है। तो मैं और खुश हो गया, मैंने कि ठीक है, अच्छा पेड है, पैसे मिलेंगे यार, प्ले एक्टिंग करने के पैसे मिल रहे हैं, तो इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है। तो मैंने वो किया, उसके मेरे को 1000 रुपए मिले। तो उसके बाद वहां से मेरे को काम मिलता गया, मेरे को लोग मिलते गए, दीपक हो गया, राजन हो गया, बहुत लोग मिले एक्टिंग के, थिएटर वाले, और जो वो रील भी बनाते थे ऑलरेडी। तो अब रिसेंटली 2022 दिसंबर में मेरा हुआ था ऑपरेशन हाथ पैर का। तो आई वाज लाइक कि मैं ऐसे था बेड रेस्ट पे 2 महीने के लिए। तो मैंने कि यार अब तो थिएटर हो नहीं रहा, तो मैं क्या करूं क्या करूं। तो मेरे पास आईफोन था ऑलरेडी। तो मेरे को किसी ने बोला भी था कि भाई तुम्हें थिएटर आता है और तुम एक्टिंग करते हो, तो यार वीडियोस वगैरह भी बनाओ। तो मेरे को सडनली वो थॉट हिट हुआ कि मैंने कि यार वीडियो बनाता हूँ। तो मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। वहां से मेरे को रील का आया कि मैंने कि यार रील बनाता हूँ। तो फिर वहां से रील की जर्नी शुरू हुई। रील की जर्नी वहां से शुरू हुई। और ये आपने मेरे ख्याल पिछले साल जनवरी से, इसी साल जनवरी से? इसी साल जनवरी से, जनवरी 10 से मैंने स्टार्ट किया था 2023 से। अच्छा, ठीक है भाई।
और आपकी फिर कहते हैं फैमिली का, जैसे आप आपने सोचा कि कहते हैं आप रील्स में ही करना है, रील्स में आगे जाना है, रील्स बनानी है, तो फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था उस चीज को लेके? फैमिली का ऐसा था कि मतलब सडनली तो एकदम कोई रेस्पॉन्स नहीं था कि यार तुम ये क्या करने लगे हो। मतलब फैमिली भी लाइक कि ठीक है तू घर का छोटा बेटा है तो भाई तू जो कर रहा है कर, हम तेरे साथ है। मैंने जनवरी में स्टार्ट किया था, मार्च तक मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिला कि जो मैं कर रहा हूँ उसमें कोई फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बट घर वाले भी ये थे कि ठीक है यार हमारा बच्चा है, जो कर रहा है तो कर लेगा कोई दिक्कत नहीं है। बट मार्च में एक वीडियो वायरल हुई, उसके बाद कुछ फॉलोअर्स बढ़े, 10 के फॉलोअर्स हुए। तो उसके बाद घर वाले भी ऐसे हो गए कि भाई हाँ तू ठीक है, तू यही कर, हम तेरे साथ हैं, ऐसा। तो 3 महीने मैंने मतलब खूब घिसा है भाई, कि मतलब वीडियो बनाता हूँ, करता हूँ कुछ भी, मतलब ये था कि मेरा कि भाई छोड़ना नहीं है, अब ये इस काम में लग गए तो लग गए। थिएटर भी कर रहा था, नुक्कड़ नाटक भी किए मैंने दिन के 15-15, और ऐसा कि भाई करो मतलब कंसिस्टेंसी के साथ आपने करा। कंसिस्टेंसी के हिसाब से। मेरे को क्योंकि मेरे सीनियर्स जो थे, रील वील जो बनाते हैं, दीपक राजन, उन्होंने बोला था कि भाई शुरुआत में कोई उम्मीद मत रखना कि तुम्हें एकदम रिजल्ट मिल जाएगा, हाइप मिल जाएगी, व्यूज आ जाएंगे, फॉलोअर्स आ जाएंगे, नहीं, अब कर रहे हो तो करो। तो मैंने इसी मोटिव से स्टार्ट किया था कि भाई ठीक है यार करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत में किसको रिजल्ट मिले, किसको सक्सेस मिली, तो एज दैट आई स्टार्टेड। तो भाई जैसे कि लोगों ने भी आपकी वीडियो देखी होगी, और मेरे को भी पता है कि जो आपकी पहली वीडियो वायरल हुई थी वो वही हुई थी जो नो वेस्टेज वाली आपने डाली थी, है ना। तो नो वेस्टेज में आपने एक लेडी का किरदार निभाया था। तो आपको कभी जैसे लेडी कैरेक्टर में जाते हो कभी मतलब खुद से ऐसा लगता है कि भाई ये मैं क्या कर रहा हूँ, या फिर लोग क्या सोचेंगे, या आसपास फैमिली वाले क्या सोचेंगे, ऐसा आपके दिमाग में कभी आया? एक्चुअली पहली वीडियो जो मैंने बनाई थी वो भाई दुपट्टा डाल के, बिंदी लगा के, लिपस्टिक लगा के मैंने बनाई थी, और जैसी वीडियो गिरी उसके 5 घंटे बाद मेरी मौसी के लड़के को फोन आया कि भाई तू क्या कर रहा है, ये है वो है। मैंने कहा चलो ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट है, मैं जो भी कर रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है। घर वालों का भी ये था कि पूरा सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठे हैं। तो बट एज सून एज की रिजल्ट आता गया, नो वेस्टेज के बाद मेरे 400 फॉलोअर्स बढ़े, और भाई मेरे को अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हुआ, लोगों के मैसेज आए कि यार हाँ यार अच्छा कर रहे हो आप। तो मैंने कहा ठीक है यार, इस काम में कोई बुराई नहीं है, कर सकते हैं इसको। तो मैंने करा। मेरे मतलब घर वाले ऐसे स्टीरियोटाइप सोच वाले नहीं है कि बेटा जो तू कर रहा है तू कर, कोई दिक्कत नहीं है, लेडी बनना पड़ रहा है तू बन, लेडी बन, तेरे को जिस चीज में मजा आ रहा है तू कर, ऐसा। तो मैंने वहां से स्टार्ट किया। तो अब जैसे आपको तो रोज लगभग रोज रील डालनी होती है, आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करना होता है, तो एकदम इतने सारे आइडियाज कैसे सोचते हो आप? कंटेंट क्रिएशन के आइडियाज कैसे आते हैं? आइडियाज यार रैंडमली आ जाते हैं। अभी जैसे मैं ऑटो में ट्रेवल कर रहा हूँ, ठीक है, अब मेरा खुद का ही एग्जांपल है, मान लो मैं खड़ा हूँ ऑटो में, ठीक है, तो भाई ऑटो वाला आया, लड़के बैठे हुए हैं ऑटो में, मेरे को नहीं बैठना। अब वो एक तुमने स्टेटमेंट सुनी होगी, मैन विल बी मैन। हाँ तो ठीक है, जिस ऑटो में लड़की आई मैं उसमें तुरंत बैठ गया। ऐसे रैंडम आइडिया आ जाते हैं। अब जैसे मैं बाहर खड़े होकर चिल्ला के बात कर रहा हूँ, अंदर से मम्मी बोल रही है अरे चिल्ला के बात मत कर, बाहर वाले सुन लेंगे, तो भाई ऐसे आइडियाज आ जाते हैं कुछ भी। मतलब मैं अपनी मम्मी को ऑब्जर्व करता हूँ, बाकी लेडीज को ऑब्जर्व करता हूँ, मतलब जो भी है, जहां भी मैं निकलता हूँ मैं ऑब्जर्व करता हुआ चलता हूँ कि भाई चाय वाला क्या करता होगा, पेंशन लगाने वाला क्या करता होगा, मेरे दोस्त क्या करते होंगे, तो ऐसे मेरे को मतलब आइडियाज आ जाते हैं रैंडम, ऐसा। और नो वेस्टेज का जो आइडिया था वो एज एन एक्सपेरिमेंट था। अब वो तो बहुत सारे, मतलब एक वीडियोस में बहुत सारे आइडियाज थे, एक वीडियोस में वो कम से भी कम 14-15 आइडियाज, हाँ, और 15-20 आइडियाज। 7 वीडियोस आ गई आपकी, वैसे ही तो बहुत 100 से ऊपर आइडियाज हो गए। बिल्कुल। तो वो ऐसा था कि मैंने कि यार मम्मी ये करती हैं, कपड़ों का पोछा बना लेती हैं, जुराब जो फट गई उनका पोछा बना लेती, कुछ भी वेस्ट नहीं करती। तो इट वाज एन एक्सपेरिमेंट कि यार मैं ठीक है ये गेर के देखता हूँ, अगर मेरी ऑडियंस को पसंद आता है तो, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है। बट यार पहली वीडियो पसंद आई तो आई वाज लाइक कि यार मैं सेकंड भी बनाऊंगा, ऐसा। ठीक है। तो भाई इसमें जैसे आपको, जैसे भाई ने आप इसने भी पूछा है क्वेश्चन कि कंटेंट आइडियाज कैसे आते हैं, तो अगर आपको एक छोटी सिचुएशन दे दे कि भाई ये पॉडकास्ट चल रही है, इसमें अगर आपने कोई आइडिया सोचना है पॉडकास्ट रिलेटेड, तो आप क्या सोचेंगे? अब जैसे फनी दिमाग है, हाँ फनी दिमाग है, बहुत ज्यादा वेला दिमाग है, ठीक है, तो तुम कुछ भी सोच लोगे। अब मैं ये सोच लूंगा कि पॉडकास्ट लेने वाले का पॉडकास्ट की अगर मैं रील बना दूं कि सर आपको, आप पॉडकास्ट क्यों लेते हैं, देखिए एक्चुअली सर मेरे पे कुछ था नहीं, तो आई वाज थिंकिंग कि पॉडकास्ट ही ले लूं लोगों का, ऐसा करके आइडियाज आ जाते हैं। मतलब माइंड ऐसा हो गया है कि अब ऑब्जर्व कर लेता है कि कहाँ मैं क्या करूँ, ऐसा। ठीक है ठीक है। तो भाई इसमें आपके अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इसके बारे में, कि आप कहाँ तक सोचते हो कि रील्स को कहाँ तक लेके जाना है, और फाइनली आपका मेन मोटिव भी ये होगा कि एक्टिंग लाइन में चले जाना है, मूवीज या फिर सीरीज आजकल चल रही हैं, तो आपका क्या है फ्यूचर प्लान, क्या है? मैं अगर आपको फ्यूचर प्लान मोटा मोटा बताऊं तो यही है यार, बेसिकली सबकी नीड है पैसा। घर वाले भी चाहते हैं कि भाई देखो, अब मैं कोई जॉब नहीं करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, थिएटर में करता था वो भी छूट गया, तो घर वालों की उम्मीद भी यही है कि भाई तुम
पैसा कमाओ यार, कुछ भी करो, हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। तो आई वाज थिंकिंग यार पैसा ही कमाऊं, और रील्स का मेरा ये है कि जब तक चलती है कोई दिक्कत नहीं है। अगर थिएटर का काम मिलेगा तो मैं थिएटर का काम करूंगा, नो प्रॉब्लम। और आई हैव प्लान बी, अगर ये सब भी नहीं रहा, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा नहीं है कि तुम परमानेंट मान के बैठ जाओ, ये टेम्परेरी थिंग है, आज है कल नहीं है, आज तुम्हारे फॉलोअर बढ़ रहे हैं कल नहीं बढ़ेंगे। तो भाई मेरा प्लान भी ये है कि भाई मैं आई विल डू एनीथिंग, मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा, कोई स्टार्टअप कर लूंगा, खाने पीने का खोल लूंगा। मैं सबसे बेस्ट इनकम मानता हूँ रेंटल इनकम और खाने पीने की, क्योंकि लोग घरों में रहना कभी नहीं छोड़ेंगे, खाना कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा है। ठीक है, तो अब ये तो हो गए हमारे ऐसे डिस्क्रिप्टिव सेक्शन था। अब हम आते हैं रैपिड फायर राउंड पे। तो आपको बहुत जल्दी जवाब देना है, स्पॉन्टेनियस, ज्यादा सोचना नहीं है। ये जरूरी कंडीशन नहीं है। प्रिपेयर हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हाँ, तो करें शुरू। ओके, पहला आपका सवाल है, फेवरेट एक्टर टू परफॉर्म विद, सब मतलब किस एक्टर के साथ परफॉर्म करना चाहेंगे आप? नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मनोज वाजपेयी। अगर आपको किसी मूवी या सीरीज का कोई करेक्टर प्ले करना हुआ तो कौन सा करेक्टर प्ले करेंगे? एक वेब सीरीज आई थी डिज्नी हॉटस्टार पे, क्रिमिनल जस्टिस, लायक तालुकदार, एक उसमें विलन थे, उनका करेक्टर में प्ले। लायक तालुकदार। लायक तालुकदार, यस। अब आपको भाई किल मैरी हुकअप वाला सेक्शन है कि आप 3 नाम देंगे, आपको बताना है किल मैरी हुकअप, 3 नाम देने में से कौन। पहले कंटेंट क्रिएटर्स के ही करेंगे, जो जिनको आप जानते हो और लोग भी जानते होंगे। ठीक है, तो पहला है उदित्य, मनीषा शर्मा और सुरभि। किल मैरी और हुकअप। किल मैरी हुकअप। मैरी किसकी नहीं, आपने सबका बताना है कि किल इसको करूंगा, मैरी इससे करूंगा, हुकअप इससे। अच्छा, अरे यार ये क्या पूछ लिया यार, बड़ा डर लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं भाई, फिर साथ वाले। हाँ साथ वाले आपके, तभी आपसे पूछा है। तभी तो पूछा है। आई वांट टू किल सुरभि। अच्छा ठीक है, तो हम टैग करने वाले हैं सुरभि को। किल सुरभि, ठीक है। दूसरा क्या था? हुकअप। हुकअप मैं किसी के साथ नहीं चाहता, सॉरी, आई एम सो सॉरी। नहीं, नाम ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्या था? बस जिससे मैरी करोगे उससे हम समझ जाएंगे कि दूसरा हुकअप के लिए ही है। नहीं यार, एक्चुअली मैरी के लिए भी कोई नहीं है, क्योंकि लव स्टोरी मेरी ऐसी रही है, और मैं आई एम सॉरी। हाँ, वो लव स्टोरी की बात करेंगे हम बाद में, जो आपका रिलेशन वाला। हाँ, मैं किसी को कौन ही तक हाथ जोड़ के, भाई मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता, ना मैं किसी के आगे बुरा बनना चाहता, इसलिए चलो लड़कियों का कंसीडर कर लेते हैं कि नहीं बोलना। दीपक भाई, राजन भाई और तैयब भाई, यही सेम। मैरी किल मैरी हुकअप। मैरी तैयब, किल दीपक एंड हुकअप विद राजन। तैयब है यार, निभाने वाला है, उसमें बात है यार वो वाली। मैं दीपक को तो मैं पर्सनली मतलब अच्छा भाई है, मेरा दोस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी एक आता है कि हाँ यार गुस्सा जाता है कभी-कभी। कीड़ दो। हाँ, राजन भाई सो क्यूट के, मतलब ठीक है यार, मैरी कर लो आदमी से कुछ। राजन भाई सो क्यूट, ऐसा। चलो ठीक है, अब हम ऐसे बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की बात करें तो 3 नाम देते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस के लिए कि कंगना रनौत, प्रियंका चोपड़ा और सुष्मिता सेन, इन तीनों में से किल मैरी। सुष्मिता सेन के साथ तो मैं शादी करूंगा। आप बाकी तापसी पन्नू का भूल गए हैं, उनके साथ तो मैं सब कुछ कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, वो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है यार। कंगना रनौत के साथ मैं एक्टिंग करना चाहूंगा यार, ओके। और तीसरा क्या था आपका? प्रियंका चोपड़ा। इतना ज्यादा मैं वॉच नहीं करता हूँ प्रियंका चोपड़ा को, बट आई लाइक हर। ठीक है, इसी में अगले 3 ऑप्शन हैं, ऐश्वर्या राय, विद्या बालन और माधुरी दीक्षित। यार तीनों ही मेरी फेवरेट है। वो 3 ऑप्शंस हैं, उसी में से 3 ऑप्शंस में से डिसाइड करना है। किल तो मैं किसी को भी नहीं करूंगा इनमें से, ठीक है, किल मैं किसी को भी नहीं करूंगा। बाकी आई वांट टू मैरी ऑल 3 ऑफ देम, मेरे को अच्छी लगती है तीनों। अच्छा, और अब 3 एक्टर्स की लास्ट, इसमें लास्ट ऑप्शन है, 3 एक्टर्स हैं आपके पास। एक्टर्स मेल या फीमेल? एक्टर जैसे ये तो एक्ट्रेसेस होगी थी, अब एक्टर हैं, इसमें है इरफान खान, मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी। मैरी, हुकअप या किल? हमें पता है कि आपके तीनों फेवरेट हैं, तभी ऐड करें। आई वांट टू मैरी यार पंकज त्रिपाठी इफ आई वाज अ फीमेल, ठीक है, कि घर पे भी मजा आएगा। वो यार इतनी सादगी है आदमी में, मेरे को अच्छा लगता है वो। दूसरा क्या था? इरफान खान, उनके साथ में कुछ नहीं करना चाहूंगा, उनके साथ सिर्फ मैं काम करना चाहूंगा एक्टिंग का, और उनसे बहुत कुछ सीखना चाहूंगा। वो गुरु, एज अ गुरु टाइप है तो तीनों ही गुरु टाइप। तीसरा ऑप्शन क्या था आपका? तीसरा मनोज वाजपेयी। मनोज वाजपेयी एज अ मतलब बड़े भाई मानता हूं मैं यार उनको, ना किल ना कुछ, उनके साथ भी प्रेम भाव ही है, ज्यादा होगा मैं शादी कर लूंगा। मतलब अच्छा, अगर आपको रैंक करना हो कि फर्स्ट या सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी में, किल मैरी हुकअप नहीं करना। ओके,
यार तीनों को ही मैं तीनों को बराबर मतलब फिर भी कुछ तो रैंकिंग तो हो सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड की। पहला मनोज वाजपेयी, दूसरा इरफान खान, तीसरा पंकज त्रिपाठी। चलो, और हमारा अगला सेगमेंट है कि आपको रिएक्शन बताना है कि क्या होगा। मतलब आपने एक्सप्लेन करना है कि हम आपको सिचुएशन देंगे कि अगर ऐसा हो जाए तो उसमें आपका क्या रिएक्शन होगा। मेरा क्या रहेगा? हाँ, रिएक्शन होगा। ठीक है, तो आपकी सिचुएशन है, अगर आप एक लड़की की तरह उठो तो व्हाट इफ यू वेक अप एज अ गर्ल। कि कल सुबह और आप एक लड़की की बॉडी में उठो। मतलब मैं अकेली हूँ, राइट? नहीं मतलब आप लड़की की बॉडी में उठ गए, आप जाओ बाहर जाओ मतलब, पर आप लड़की बन गए, बॉडी लड़की की है पर सोल वो आपका ही है। देखो, इफ खुशी नहीं समाई जा रही। अगर मैं लड़की होता तो मैं उठता भाई, पहले तो चाय पीता, क्योंकि एज अ मेल सोल चाय तो चाहिए। आई थिंक कि चाय इज प्रायोरिटी। उठते ही मैं चाय लेता और उसके बाद मैं घर वालों से बात करता, मैंने कि तुम्हारा बताओ कुछ काम है बाहर जाने का, कुछ सब्जी वब्जी लेके आनी है, कुछ ऐसा है, और नहीं मैं जाऊं। अच्छा, अगर आप एक ही दिन के लिए लड़की बने हो, मतलब अब आप लड़की, अगर सिर्फ एक ही दिन के लिए आपको ये मौका मिला है तो क्या करोगे? मैं सारे वफादार लौंडों के दिल तोड़ता। मैं ये करता अगर लड़की बनता तो, क्योंकि मेरे को जानना है कि लड़की कैसे करती है ये सब, क्योंकि मैं खुद दिल तोड़वाए बैठा हुआ हूँ। मेरे को नाम ड्रॉप करना चाहेंगे? अब मैं बदनाम नहीं करना चाहूंगा। आई लव हर, जो भी तुम जहां भी हो, अगर मेरे पॉडकास्ट देख रही हो तो मैं आज भी प्यार करता हूँ, पर तुम बदनाम नहीं करूंगा। आई लव यू। तो मतलब क्या फाइनल आंसर क्या करेंगे आप अगर ये सिचुएशन आ जाए आपके पास? दिल तोड़ेंगे लड़कों का? दिल नहीं तोड़ूंगा यार, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि मतलब लड़की वो चीज कैसे प्ले करती है, कि मतलब लड़की यार किसी के आगे बुरा नहीं बनती, ठीक है? बॉयफ्रेंड है, अपने बेस्ट फ्रेंड है, नहीं, वो क्या बड़ी डिप्लोमेटिकली कर देती है जो उनको करना होता है। मैं वो एक बार फेस देखना चाहता हूँ कि यार तुम 5 साल के रिलेशन में हो किसी बंदे के साथ, उसके बाद तुमने सडनली किसी को ना बोल दिया एंड यू आर ओके विद दैट। मेरे को ये चीज फील करनी है। हम तो ओके नहीं है यार, हम तो 3 साल से रो रहे हैं, हम तो और फील करते रहेंगे, हम तो फील करते ही रहेंगे, हम डिप्रेस्ड हैं, हम स्ट्रेस में, हम रो रहे हैं यार, इवन ड्रिंक करके हम रो रहे हैं, ऐसा। तो मतलब आपको ये करना है कि भाई कैसे छोड़ देते, कैसे दिमाग से निकल। कैसे छोड़ देते? तुम्हारा माइंड प्रोसेस क्या है, तुम्हारा मतलब तुमको दुख नहीं होता क्या, ऐसा? तो भाई अगली सिचुएशन ये है कि कल आप सुबह उठो और आप संजय दत्त की बॉडी में उठो, कि वेक अप एज इन संजय दत्त बॉडी, तो क्या करोगे आप? मैं दारू पीऊंगा उठते ही। मेरे अगर मैं अपनी तरफ से इंटीग्रेट हूँ, मैं उठते ही दारू पीऊंगा, ठीक है? ऐसा है। मैं मतलब संजय दत्त जी पूरा दिन है आपको, पूरा दिन है दारू, पूरे दिन में तो जैसे दारू पी लोगे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, उसके बाद पूरा दिन है आपके पास। घूमूंगा, गाड़ी में घूमूंगा यार, सुट्टे मारूंगा, एक्टिंग करूंगा, मेरे को जहां भी रोल मिल रहा होगा मैं बाबा की आवाज में बोलना चाहूंगा, ऐसा। अगर कुछ 2 लाइनें बोलना चाहे अभी आप, कोई उनका फेवरेट डायलॉग है? 50 तोला। मतलब मैं बाबा को इतना देखता नहीं हूँ, एडमायर नहीं करता हूँ, बट अगर इफ यू आस्क के नवाजुद्दीन का आप क्या कर सकते हो, तो मैं उनका कर सकता हूँ। वो एक अलग सेक्शन रखेंगे इसमें कि जैसे अलग अलग एक्टर्स का। उससे पहले अगला क्वेश्चन ये है, सिचुएशन है कि अगर आप एक दिन के लिए इनविजिबल हो जाओ तो क्या करोगे? मैं इनविजिबल हो जाऊं तो पहले दिन अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाऊंगा, एक्स के पास। सॉरी एक्स के घर, एक्स जहाँ पे पढ़ती है, राजस्थान जाऊंगा, जयपुर जाऊंगा, वहां पे पढ़ती है, तो आई विल कीप एन आई कि वो क्या करती है। ऐसा नहीं कि हर सिचुएशन में, आई विल कीप एन आई, तो देखूंगा फोन पे क्या कर रही है, फोन पे किससे बात कर रही है, क्या है। ऐसा नहीं कि मैं स्पाई हूँ, मैं उस पर नजर ना करूँ। पर भाई एक दिक्कत है ना इसमें, तो मान लो आपने कर भी लिया, सब पता भी चल गया, फिर अगले दिन वैसे हो गए और टेंशन, दिमाग खराब कि उससे बात कर रही है। आई वांट टू नो द रियलिटी। मैंने कि भाई मेरे पीछे हो क्या रहा है, बस उससे आदमी को क्लियरेंस मिल जाती है कि अच्छा ठीक है, हाँ या ना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन भाई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि अगर आप कल उठो, या मतलब आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए कि जैसे आपको होश आया, आपको पता चला कि आप गे पार्टी में हो, कि आसपास सारे गे हैं बंदे, और आपको उस पार्टी में ही रहना, पूरी रात आप उस पार्टी में हो, तो उस सिचुएशन में क्या करोगे आप कि आसपास वो सब चल रहा है जो आप? यार पहले तो मेरे को गे का बताओ तुम, मतलब मैं इतना क्लियर नहीं हूँ, गे क्या होते हैं, क्या भाई मैं आपको बताता हूँ कि आपने जैसे सुना होगा LGBT की कम्युनिटी वगैरह, ठीक है ना, ये आजकल ज़्यादा ही उठ रहे हैं, ठीक है? तो उसी में गे होते हैं। गे मतलब हमें क्या, हमें लड़की पसंद आती है, लड़कियों को देख के अट्रैक्शन होता है, उनको लड़कों को देख के कि हाँ चलते हैं सिस्टम वो वाला। अगर मैं गे हूँ तो मैं क्या करूँ? ना आप गे नहीं हो, आप हो नॉर्मल इंसान। पार्टी में ऐसी आ गई जिसमें सारी गे हैं कि लड़के लड़कों के साथ ही लगे हुए हैं। तो क्या करोगे आप? देखो अगर मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड होगा
नहीं, आप इंडिविजुअल आप कर लियो, बाकी सारे रैंडम बंदे हैं पर सारे गे हैं। अगर मैं रैंडम हूँ, अगर मैं अकेला हूँ और मैं गे नहीं हूँ और बाकी सब गे हैं और वो कुछ कुछ कर रहे हैं, तो अगर मेरा उनमें से कोई खास दोस्त होगा तो आई विल सेपरेट देम, अलग हो जाओ, ये ठीक चीज नहीं है। ठीक चीज नहीं है। बाकी अगर मेरा कोई ज्यादा ही खास दोस्त होगा तो मैंने भाई तुम्हारा मन कर रहा है तो कर लो यार, मैं रोकूंगा नहीं किसी को, क्योंकि सबका मन होता है भाई ऐसा। मतलब मैं एलजीबीटी जो भी तुमने टर्म ली, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, बट ठीक है यार, जैसा भी है ठीक है, तुम जहाँ खुश हो वहाँ खुश रहो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा मेरा। तो आप क्या करोगे पूरा टाइम, ये पूछ रहा हूँ। मैं बोल तो रहा हूँ, अगर मेरा कोई दोस्त नहीं है, अगर जैसे दोस्त वाली सिचुएशन बता दी तो नहीं, आई विल लीव, आई विल डेफिनेटली लीव। मैं 2 पैग लगाऊंगा, मैं निकल जाऊंगा, मैं भाई करते रहो जो करना है तुम्हें, ऐसा मेरे को मतलब ही नहीं है यार। अगला क्वेश्चन भाई इससे भी ज्यादा थोड़ा इंटेंस क्वेश्चन है। अरे यार वो आर्यन ही पूछेगा आपसे। अरे तो ठीक है, सिचुएशन है, बट अगर आप कोई मास्टरबेशन करते हैं, पेरेंट्स पकड़ ले, तो क्या करोगे? कैसे रिस्पॉन्ड करोगे? कि अभी सिस्टम चल रहा है और इतने घर वाले आ जाए आगे से, फिर क्या? घर वाले आ जाएगी, क्या हाँ क्या हो गया मम्मी? हाँ पापा? नहीं नहीं कुछ नहीं, आई विल डू लाइक दैट, मतलब कवर अप करने के लिए। कवर अप कैसे करोगे? वही ये नहीं, मतलब पीछे से आया वो बस। अच्छा पीछे से आ गए? हाँ, उन्होंने देखा नहीं है आपको करते हुए, पर वो है कि भाई उन्हें बस पता चल गया कि आप कर रहे हो। ये तो आपने ये तो कवर अप कर लिया, पर सिचुएशन कैसे कवर अप करोगे? देखो, ऑल पीपल हैव बॉडी नीड्स, ओके? वो तो आप हमें बता सकते हो, घर वालों को क्या बताओगे? यही बताऊंगा ऑनेस्टली, आई एम एन एक्टर। मैं यही बोलूंगा, देखो आई एम सो सॉरी अगर आपको बुरा लगा किसी बात के लिए, बट दिस इज बॉडी नीड फादर। आप तो You have समझो। also done it in your 20s and 90s. इसलिए आई एम सो सॉरी, अगली बार आपके सामने नहीं करूंगा, आई विल ट्राई टू हाइड इट, ऐसा। आई एम सो सॉरी। मैं इससे ज्यादा और क्या एक्सप्लेन कर सकता हूँ यार? मैं अब झूठ बोलूंगा तो उन्हें पता ही लगेगा यार, कर भी रहा है, झूठ भी बोल रहा है, तो मेरा ये है कि ऑनेस्टी से बोल दो यार, क्योंकि सबकी लाइफ में वो फेज आया है, उन्होंने कभी किया होगा, आई एम। ठीक है, तो भाई इसी में अब अगले उसमें चलते हैं, अगले फेज पे या फिर अगले पार्ट पे। इसी के हमारे पॉडकास्ट है, इसमें ना हम आपको डायलॉग्स देंगे। आपने डायलॉग्स, आप यूपी से हैं, ये वेस्टर्न यूपी के एक्सेंट आपके हैं, इतने फेमस वीडियोस, तो आपने उन डायलॉग्स को वेस्टर्न यूपी एक्सेंट में बोलना है, ठीक है, रिक्रिएट करके, ठीक है? पहला डायलॉग है, तुम पहले से इतनी खूबसूरत थी, या वक्त ने किया कोई हंसी सितम? पहले से ही इतनी बढ़िया थी कि टाइम के हिसाब से होगी तू इतनी खूबसूरत, मगर देखी नहीं आज तक ऐसी लोंडिया यार, देखते ही जी सब हार आ जा, पहले से ही थी तू। तो पता धमका रहे हो क्या भाई? ये तो है यूपी एक्सेंट। ठीक है भाई, अगला डायलॉग है काफी फेमस डायलॉग कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। इसी को आपने वेस्टर्न यूपी में देख भाई, ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, बुग्गी है, ट्रैक्टर है, अपना घर है 1.5 बीघे का, और फलाना फलाना सब कुछ है, बस चाहिए तो एक नेक घर की लोंडिया चाहिए जो ब्याह कर ले हमसे, और भाई 4 हो जाओ लोंडे, बस बात खत्म। भाई ये तो शर्म आ रही है यार बोलते। ठीक है, एक अगला डायलॉग है, मालिक इतना खर्चा हो ही गया है तो एक चिप्स का पैकेट और ले लेते हैं। मगर भाई इतना तेने पैसा में आग लाई थी, मगर इतने पैसों में आग लगाई थी तेने, तो एक आधा चिप्स और मंगा ले, एक आधी मूंगफली बर्फी कुछ मंगा ले, कोल्ड ड्रिंक अपना पी लेंगे भाई, लोंडे लारे बैठे प्यास से, देख ले मंगा तो मंगा ले यार। अगला डायलॉग है भाई, छेदी सिंह हम तुम्हें इतने छेद करेंगे, इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से ले और पादे कहाँ से। छेदी चौदे में इतने छेद करूंगा कंफ्यूज हो जाएगा, आपकी पादू कहाँ से और सांस कहाँ से लूं, यकीन मानिए भगवान का इतनी गोली मारूंगा तेरे पेट में सामने, कभी सोचता हो तो लाड बनाइए, काम मुजफ्फरनगर गोली चले घर घर। सही है। हाँ, ये मतलब मेरी वन ऑफ द फेवरेट सीरीज है, उसका एक डायलॉग है, चूतिया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है वो इम्पोर्टेंट है। हमारा लोंडा चूतिया है जो जरूरी नहीं है, हमारा लोंडा है जो जरूरी है। एंड के लौंडे अगली बार ध्यान रखिए। भाई ये काट देना यार, ये काट देना भाई, ये काट देना। सही है भाई, अगला भी ऐसा ही है। अगला डायलॉग भाई इसी सीरीज का है कि भोसड़ी के गुटखा कम खाया करो, टट्टो का कैंसर हो जाएगा इससे, अमर हम है तुम नहीं। ये के लौंडे गुटखा कम खाया कर,
यानी 14 अंडों का कैंसर हो जाएगा तुझे, फिर जीने मरने की पता ही नहीं लगने की। अमर मैं हूँ, तू नहीं है, कभी खुद को भगवान समझे बैठा, समझ गया। तो भाई अब इसी में अब ये सेक्शन बढ़िया गया। अब इसी में अगला सेक्शन है हमारा कि हम आपको अलग अलग एक्टर्स बताएंगे, उनके जो भी आपके फेवरेट डायलॉग्स हो ना, वो आपने जैसे उन्होंने इनेक्ट कर रखे हैं वैसे ही, क्योंकि आप भी एक्टर हो और ये तो काबिलियत हर एक्टर में होती है कि वो दूसरों को भी इनेक्ट कर सकता है। तो वैसे ही आपने करना है। तो अभी जैसे आपने पहले बात की थी, सबसे पहले वही है नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी। तो उनके कौन सा कोई डायलॉग रिक्रिएट करना चाहे तो कौन सा करेंगे? मैं जो अपनी तरफ से करना चाहूंगा, उनका डायलॉग था ऑलरेडी और वही आपने बोलना है उन्हीं के स्टाइल में। उनका डायलॉग भाई एक ही मुझे याद है, वो ना अपनी गर्लफ्रेंड को देख रहा होता है, मैं गर्लफ्रेंड बन जाता। हाँ ठीक है तुम गर्लफ्रेंड बन जाओ, वो तुम्हारे देख रहा होता है कि एक बात पूछे तुमसे, पूछिए। बुरा तो नहीं मानोगी, सेक्स करना चाहते हैं तुम्हारे साथ। तुम्हें बोलना है निकलो यहाँ से, क्या बोल रहे हो तुम, तुम्हें ये बोलना है, ठीक है। ये तो मैं देखते ही समझ में आया ना कि एक जबान पर तुम्हें ये बोलना है कि जैसे ही मैंने पूछा सेक्स करना चाहते हैं तुम्हारे साथ, बुरा तो नहीं मानोगी, तुम ये फिर निकलो यहाँ से, तुम निकलो। हाँ गुस्से। सुनो, एक बात पूछना चाहते तुमसे, पूछिए। बुरा तो नहीं मानोगी, नहीं पूछिए। सेक्स करना चाहते हैं तुम्हारे साथ। निकलो यहाँ से, निकलो। तुमने बोला था बुरा नहीं मानूंगी, निकलो तुमने बोला था बुरा नहीं मानूंगी, जल्दी निकलो यहाँ से। भाई बढ़िया बढ़िया। सही है भाई। अगला बताओ। आगे इरफान खान जी का कौन सा डायलॉग रिपीट करोगे? मोहब्बत है इसीलिए तो जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। मतलब हर चीज में मोहब्बत, सहेली, ये चीज जरूर लानी है। हाँ यही है, लोगों को बताना पड़ेगा कि क्यों है ये इतना दिमाग में। तो उससे पहले अगला एक्टर जो इसमें है आपके फेवरेट वन ऑफ द, पर आपने 3rd नंबर पे रखा, पंकज त्रिपाठी जी। एक न्यूटन का डायलॉग है एक, हम तुम्हें लिख के देते हैं ये नेता कभी नहीं बनेगा, लिख के देते हैं। राजकुमार फिर कहता है लिख के दीजिए, फिर वो ऐसा हो जाता है। बाकी वो वाला भी ठीक है, चूतिया है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है ये इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम चूतिया हो, तुम चूतिया हो। एक उसमें बोलता है ना, उसको जो भी मंत्री होता है उसको बोलता है कि हम नहीं बोल रहे कि तुम चूतिया हो, तुम हो चूतिया। तो इसमें शाहरुख खान वाला, शाहरुख खान का यार उसका ऐसा कोई मेरे को डायलॉग याद नहीं है, बट है कोई डायलॉग है? डायलॉग याद नहीं है यार मेरे को, मैं डायलॉग याद होगा तो बताऊंगा, एक बार देखना है। नहीं फिर आपका जो आपको अभी कोई डायलॉग याद हो किसी भी मूवी का, जो मतलब आपका फेवरेट वन ऑफ द फेवरेट डायलॉग्स हो। आपने वो कहा था कि आपने जो उसका करा था विविधा के लिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का फ्रॉम किक मूवी, जैन जी मेरे पास टाइम नहीं है और आपके पास बचा नहीं है, समझिए। मैं कोई जानवर हूं? मेरे नाखून लंबे हैं, मेरी टांग है, मेरी पूंछ है, नहीं है ना? लॉजिकल बात कर रहा हूं, नहीं है ना? तो समझिए ना, आप बताइए ना कि डेविल कहाँ है। 15 मिनट तक सांस रोक सकता हूँ, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। ज्यादा नहीं होता है। अम्मी जान कहती थी कोई भी धंधा बड़ा नहीं होता, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ये मतलब देखा है मैंने खूब शाहरुख खान को, बट ऐसे ऐसा बहुत ज्यादा डायलॉग याद नहीं है। ठीक है भाई। तो अब कोई दिक्कत नहीं, मतलब देखते रहोगे। मैं अगला एक सेक्शन थोड़ा, जैसे अब थोड़ा हंसी मजाक काफी हो गया, थोड़ा इंटेंस बातों पे आते हैं। कि जैसे मैंने पहले भी कहा और आपने भी बोला कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को या एक्स को देखना चाहेंगे अगर इनविजिबल बने, और आपने काफ़ी चीज़ों में उनको इन्वॉल्व करा। तो उसके पीछे क्या स्टोरी है कि वो
एक्स क्यों हैं, गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है, और मतलब कब से रिलेशन शुरू हुआ या रिलेशनशिप स्टेटस क्या है आपका, ताकि जो ऑडियंस है वो आपको, लड़कियां जो देखेंगी या आपको देखती होंगी, वो मैसेज कर सकती हैं आपको, नहीं वो क्या कहना चाहेंगे उस बारे में आप? तो यार मैं पर्सनली बताऊं तो मैसेज तो मैं अब किसी की भी नहीं चाहता हूँ। मेरे घर वालों ने कही कि भाई जहाँ हम शादी करेंगे वहां तू कर लेगा। मैंने कहा ऑफ कोर्स आई विल डू। मेरा 4 साल का 5 साल का रिलेशन था भाई, वो खत्म हो गया जस्ट बिकॉज एक गुस्से वाली बात से। तो रिलेशन के स्टार्टिंग में ऐसा कुछ बात हो गई थी, लड़ाई वड़ाई हो गई थी, तो भाई मैं गुस्सा हो गया था, मैं बोला नहीं। तो आपने कुछ मतलब जितने भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं इस चीज़ को लेके जिंदगी में, उनसे कुछ सीखा भी होगा, मतलब तो क्या सीखने को मिला है? पहले आप वो अपना कंटिन्यू कर सकते हैं कि क्या हुआ था, कैसे क्या? हाँ, लेट मी कंटिन्यू दिस, उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा। तो भाई अब मैं गुस्सा था तो मैं बोला नहीं। उस चीज का असर आया मेरे रिलेशन पे 3 साल के बाद। तो मैडम भी लाइक कि तुमने पहले मेरे को एक बार रुलाया था, तुम बोले नहीं थे, फलाना फलाना। तो नहीं बोली मैडम, इट्स ओके। मैं खूब मनाया भाई 1 साल तक, खूब करता रहा मैंने कि यार कर लो, हो जाएगा, ठीक है, मिल के बात कर लेंगे, ठीक है। तो फाइनली आई एंडेड अप कि ठीक है भाई, नहीं करना है तो मैं भी अटक के नहीं रह सकता, क्योंकि मेरी भी उम्र है कैरियर वाली। मैं इसी उसमें नहीं रह सकता कि तुमको मनाऊं भी और अपना काम भी करूं। ठीक है, तुझे रहना है तो आ जाओ यार, जाना है तो यू कैन गो। आप बेशक गाली देके मुझे चले जाओ, बेशक पूरा कट ऑफ करके लो, यू गो। बीच में मत रहो कि ऐसा कि 4 महीने बाद बात भी कर ली और रखना भी नहीं है। ऐसा हम नहीं चाह सकते। लड़कों का यही होता है कि वो अपनी एक्स को एज अ फ्रेंड नहीं मैसेज कर सकते। लड़की कर लेती है कि एज अ फ्रेंड मैसेज कर दिया, पूछ लिया कैसा है, क्या कर रहा है। भाई हम लोगों में नहीं होता है। सही है, इमोशन साथ में रहते हैं भाई। तो भाई यही था कि मैंने कि ठीक है तुम एक बार बता दो मेरे को क्या है फाइनल। तो फाइनली उसने बोला कि ठीक है नहीं रहना। मैंने ठीक है नहीं रहना। मैंने भाई अब लौट कर तो छोड़ो, मेरी मौत पर भी मत आ जाना। आखिरी बात ये थी मेरी। अब आप जाइए, फोन ही तक हाथ जोड़ के मेरे से जो भी गलती हुई माफ कीजिएगा। आपसे जो भी गलती हुई मैं माफ करूंगा आपको, बट ठीक है अब नो कॉन्टेक्ट। अब आप जाना चाहते हो तो आप पूरी तरह जाइए। तो भाई जैसा कि अभी आपने कहा भी इसमें कि जैसे लड़कियां कहती हैं कि ही इज जस्ट माई फ्रेंड, तो आप सही में समझते हैं कि कभी लड़का और लड़की सिर्फ दोस्त बन के रह सकते हैं? आपका क्या मतलब रिलेशन में आने से पहले लड़का लड़की दोस्त बन के रह सकते हैं, बट आफ्टर रिलेशन वो नहीं बन सकते। रिलेशन के बाद अगर कभी ब्रेकअप हुआ तो कभी दोस्ती नहीं नहीं, फिर दोस्त बनने का कोई चांस ही नहीं है ना। तुम्हें एक बार उस रिश्ते में वो पीक पे आ गए, अब तुम दोबारा वहां थोड़ी आओगे यार रिश्ता बचाने के लिए। तुम स्टार्टिंग दोस्ती से कर सकते हो, फिर रिलेशन में जा सकते हो, मे बी तुम हस्बैंड वाइफ बन जाओ, बट यू कैन नॉट बी फ्रेंड्स अगेन अगर तुम्हारा कुछ खराब हो गया है तो। एक भाई एक मैं क्वेश्चन वैसे मतलब थोड़ा वैसे मतलब हर किसी से नहीं पूछ सकते, पर आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि कई लोगों का होता है, जैसे मेरे मन में भी ये है कि अगर कोई मेरी गर्लफ्रेंड है तो उसके मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि उसके कोई गाय फ्रेंड्स भी हो या गाय बेस्ट फ्रेंड हो। तो आपका है मन में ऐसा कुछ कि अगर है तो उनके कोई बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? मैं तो चाहता हूँ बिल्कुल हो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स। अच्छा। उससे अपनी मोहब्बत पक्की होगी ना। तुम्हारे 4 लड़के फ्रेंड है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तुम अगर वाकई में मेरे से प्यार करते हो तो तुम वफादार रहोगे, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। तुम बेशक 6 या 7 10 लड़कों से अपनी यारी दोस्ती रखो, होनी भी चाहिए भाई, क्योंकि हमारी भी लड़कियों से यारी दोस्ती है। ये पार्शलिटी तो होनी नहीं चाहिए कि लड़की का अगर बॉयफ्रेंड है तो उसके बेस्ट फ्रेंड नहीं होंगे, बिल्कुल होनी चाहिए। बट तुम वफादार रहो ना यार फिर। ऐसा और रहती भी है लड़कियां, ऐसा नहीं है कि हर लड़की खराब है। बहुत सारी लड़कियां अच्छी भी है, रिलेशन में भी और अपनी बेस्ट फ्रेंड की दोस्ती में भी। और ये अगला सवाल मैं पूछूंगा कि आप जैसे कंटेंट बनाते हो तो आपको बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ओपिनियन मिलते होंगे, विचार मिलते होंगे कंटेंट को लेके। कुछ हेट भी मिलती होगी, कुछ ट्रोलिंग भी होती होगी, कुछ ऐसे भी मैसेजेस। तो कहते हैं उनसे आप कैसे डील करते हो, और आपको कैसे देखते हो? कोई आपको ऐसा याद हो कि भाई ये मैसेज कर रहा था, इसने दिमाग में रह गया हो? भाई मैं आपको लिटरली बताऊं, मैंने अभी नो स्टेज वाली वीडियो घेरी थी पार्ट 7। तो उस पे एक मतलब ऐसा होगा 12 14 साल का लड़का जिसके दाढ़ी मूछ भी नहीं आई। आई थिंक कि वो होना चाहिए 8वीं 9वीं क्लास में, 8वीं 9वीं में ही होगा। तो उसका मेरे को डायरेक्ट ऐसे नहीं होता कि रील भेज के उसके नीचे मैसेज करते हैं। तो उसका मेरे को मैसेज आया माँ की गाली का। मैं गाली लूंगा नहीं, दूंगा नहीं। तो अब मैं क्या बोलूं उसको यार। मैं अगर उसको मैं देने को, मेरे को उससे बढ़िया गाली आती है। मैं देने को फॉलोअर्स इतने हैं, मैं अगर एक एक को कह दूं भाई इसको गाली दो, जाके दे देंगे। 600 लोग 500 लोग उसको गाली दे रहे हैं, मैं खुद दे दूंगा। बट क्या है कि फिर वही है, अपना लेवल यहाँ लिया है तुम में और उसमें फर्क क्या रह गया। तो भाई इस चीजों को इग्नोर करो, बात खत्म। उसने गाली दे दी तो क्या हो गया, दुनिया देती है गाली यार।
शाहरुख खान को गाली देती है दुनिया। वो इतना सक्सेसफुल स्टार है, एक बढ़िया आदमी है, इतना अच्छा एक्टर है, इतना अच्छा पैसा कमा रहा है, तो इस चीजों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। गाली मेरे को बहुत मिलती है भाई। तो आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न होगा कि मतलब 14-15 साल के या जो भी मतलब गाली दे रहे हैं कि एक तो कंटेंट भी आपका देख रहे हैं, फॉलो भी आपको कर रहे हैं और लाइक करके फिर गाली दे देते हैं, मतलब कमेंट में हेट कर देते हैं। चुल चुल अंदर की चुल कि भाई भड़ास कैसे निकाले, कहीं की भड़ास कहाँ कैसे निकाले। कहीं कहीं होता है कि भाई मतलब ऑनेस्टली बोलूँ, मैं भी चाहता हूँ कई बार कि मेरे को यार ये आदमी पसंद नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर ये चल रहा है कि मैं इसको गाली दूं, नहीं। बट ठीक है, कई कई लोग जो मैच्योर नहीं हो पाए पूरी तरीके से, उनको लगता है कि भाई गाली देना ही सोल्यूशन है। ठीक है यार, दे लो तुम गाली, कोई हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। भाई 4 लोग गाली दे रहे हैं, 5वां जना आके गाली दे लेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 90 में से अगर तुम्हें 10 लोग गाली दे रहे हैं तो गाली इग्नोर करो, तुम अच्छे कमेंट्स देखो, ऐसा। और एक सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप आर्टिस्ट हो, आप कहते हैं काम कर रहे हैं इस फील्ड में, तो आर्टिस्ट की ना ज़िंदगी बोलते हैं ना कि बहुत अनसर्टेन होती है कि कब क्या हो जाए, मतलब कहते हैं ये नहीं पता होता। तो उस अनसर्टेनिटी से कैसे डील करते हो, कि अनिश्चितता कैसे? अनसर्टेनिटी से यार, अनसर्टेनिटी से कुछ तो ऐसा है कि देखो, इनकम में बड़ी अनसर्टेनिटी है, ठीक है। हमारी कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है जैसे सरकारी नौकरी वालों की है कि महीने में आपके 50,000 आ जाएंगे, 20,000 आ जाएंगे। नो, वीवर लाइक कि अगर काम आ गया तो वेल एंड गुड, और नहीं आया तो बैठे रहो, व्यूज ले। पेट तो पैसों से ही पलता है ना भाई। बिल्कुल। और फिर मतलब कहते हैं इस चीज़ को लेके कभी ऐसे हो जाता है कि दिमाग में कुछ ऐसे? बड़ा डिप्रेशन होता है यार, क्योंकि और कोई काम भी नहीं कर रहे ना हम रील के अलावा। मैं थोड़ा बहुत थिएटर करता हूँ, रील बनाता हूँ, मेरे ऐसा कोई ऐसा जॉब नहीं है कि मेरे 30-40 हजार पर मंथ आ रहे हो कि एज एन बैकअप है कि अगर रील नहीं करी तो इससे मेरा घर चल जाएगा। नहीं, मेरा भाई घर ही इससे चल रहा है। तो आप डील कैसे करते हो? डील ऐसे करता हूँ कि भाई घर वाले भी समझाते हैं कि भाई तुम अब ठीक है, जो कर रहे हो, जहां से भी तुम काम ला रहे हो, करो अपना। मतलब वो यार पेशेंस एंड वेट वाली बात है। तुम वेट करो, पेशेंस करो, तुम्हारे पास काम आएगा तो कर लो। और अभी तुम्हें 8 महीने हुए हैं रील बनाते हुए, तुम यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि तुम पे एकदम लाखों का काम आ जाएगा, तुम्हारा घर चल जाएगा एकदम। तो यू हैव टू वेट। अगर इस लाइन में आए हो तो तुम्हें वेट करना ही पड़ेगा, बेशरम होना पड़ेगा और काम करते रहना पड़ेगा, ऐसा। तो मैं इस चीज का बुरा भी नहीं मानता भाई कि ठीक है थोड़े टाइम काम नहीं आ रहा, बट कभी तो आएगा। होप, सारा काम होप का है और एक्सपेरिमेंट्स का है कि तुम करते रहो और मैं उम्मीद में रहो कि कभी की तो काम आएगा, तुम पकड़ लेना फिर, ऐसा। ठीक है, ठीक है। तो भाई जो नए फ्रेशर्स इस लाइन में आना चाहते हैं रील्स में, चाहे वो फनी रील्स हो, चाहे वो किसी और जेनर की रील्स हो, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि कैसे वो प्रोग्रेस कर सकते हैं और किन किन चीज़ों से उनको डील करना पड़ेगा? ताकि कहीं होता है कि भाई ये दिक्कत होगी, छोड़ यार मन नहीं कर रहा, बनाते नहीं है, एडिट नहीं करते, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि जो बिल्कुल फ्रेशर है? जो बिल्कुल फ्रेशर है, अगर वो चाहते हैं कि रील वाले उसमें या सोशल मीडिया की किसी भी प्लेटफॉर्म में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, किसी भी XYZ प्लेटफॉर्म में हम ग्रो करना चाहते हैं, तो भाई आपको बेसिकली नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये मत सोचना कि मेरे को कल को कोई मोटिवेशन आएगी, अगर मेरे इस वीडियोस पे 10K व्यूज आए, कल वाली पे 20K आएंगे तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, हमारे साथ भी नहीं होता। हमारी कोई वीडियो 20 मिलियन है, कोई 10,000 भी है, हम फिर भी कर रहे हैं। तो यू हैव टू कंटिन्यू योर वर्क, भाई करते रहो। यू नेवर नो सोशल मीडिया की पावर, कि कब क्या हो जाए, कितनी कौन सी चीज, कौन सी वीडियो कब वायरल हो जाए, कितनी वायरल हो जाए। द शो मस्ट गो ऑन वाली चीज़ है। काम नहीं रुकना चाहिए, काम करते रहो। जो भी थॉट आ रहा है उसको अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करो, प्रेजेंट करो। यू हैव टू बी ए गुड रिप्रेजेंटेटर। आपको अच्छी तरह दिखाना आना चाहिए, आपको काम करना आना चाहिए, आपके अंदर आइडियाज आने चाहिए, आपका माइंड घूमता रहना चाहिए कि अब क्या नया लाऊं, अब क्या नया लाऊं। ऐसे ही काम चलेगा। ऐसा नहीं है कि हर बार आपको सक्सेस मिलेगी, हर वीडियोस पे आपके मिलियन व्यूज आएंगे, नहीं। मे भी ऐसा ना हो, मे भी ऐसा हो जाए कि आपकी हर वीडियोस पे जा रहे हैं, बट आपको मोटिवेशन तो खुद ही बनना पड़ेगा अपनी, कोई देगा नहीं आपको मोटिवेशन। करते रहो यार, कभी ना कभी तो होगा ही, ऐसा। वही मेरे को भी यही मानना है कि भाई जैसे मैंने भी आज स्टार्ट करा था पर मैंने छोड़ दिया, 2-3 बार ऐसा हुआ कि मैंने स्टार्ट करा छोड़ दिया। तो मेरे को यही लगता है कि मोटिवेशन तो एक टेम्परेरी चीज़ है कि आज आया, आज बना दी वीडियोस, उसके बाद खत्म। तो मेरे ख्याल से तो मोटिवेशन से ज़्यादा जरूरी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी सबसे। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, हाँ। मोटिवेशन तो ऐसा है भाई, अब मेरे 10,000 व्यूज आ गए एक वीडियो पे, मैं एक फ्रेशर हूँ, तो मेरे को बड़ा खुश हो जाऊंगा मैं कि यार अरे 10,000 व्यूज आ गए। अब मैं इस होप में वीडियो बनाऊंगा कि अगली 10 वीडियोस पे भी 10,000 ही व्यूज आएंगे, बट ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो नहीं होगा। मे बी अगर आपका कंटेंट ऐसा हो, बिल्कुल ही फाड़ हो, तो मे बी हो जाए, बट जनरली ऐसा नहीं होगा। तो यू हैव टू यू नो
कंटिन्यू इट, कि जो भी कर रहे हो करते रहो, कोई ना कोई एक चीज तो होगी, 10 में से एक चीज तो वीडियो वायरल जाएगी, कुछ ऐसा होगा तो। और जैसे मान लो जैसे आप वीडियोस बना रहे हो तो आपने भी किसी ना किसी से इंस्पिरेशन लिया होगा, और फ्रेशर जो आ रहे हैं, आप कोई ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स या फिर कोई ऐसी यूट्यूब वीडियोस या कुछ ऐसा रिकमेंड करना चाहोगे कि यहाँ से आप सीख सकते हैं या इंस्पायर हो सकते हैं? मैं वीडियो बनाने स्टार्ट किया था भाई, मेरे बड़े भाई हैं दीपक, राजन, ऋषभ शुक्ला, मनदीप भाई, इन सब लोगों से मैंने देख के वीडियो बनाने स्टार्ट किया था। एक्चुअली उन्होंने खुद मेरे को बोला था कि भाई तुम थिएटर करते हो, कुछ कुछ करते हो, कैमरा उठाओ, वीडियो भी बनाने स्टार्ट करो। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड, कि मैंने कहा अच्छा ठीक है वीडियो भी बनाई जा सकती है, तो मैंने फिर वीडियो बनाई। तो ऐसा, और बाकी यही है यार, मतलब जो भी फ्रेश ही आ रहे हैं, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भाई करते रहो, एक बंदे को देखो और उसका स्ट्रगल देखो कि कितना रहा है वो, कहाँ से कहाँ तक पहुंचा है। हाँ, कि टाइम लगता है चीज़ों में, ये तो है, धीरे धीरे वक्त के साथ। हाँ, हर चीज में टाइम लगता है, तुम चाहे कुछ भी कर लो भाई, टाइम तो लगेगा यार। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि 4 महीने बाद मेरे को सक्सेस मिल जाएगी, 4 महीने बाद मेरे मिलियंस में व्यूअर्स आएंगे, ऐसा नहीं होगा। यू यू हैव टू कंटिन्यू इट। अब मैं एक सवाल, मुझे इस बात का जवाब दो कि जैसे हम बोलते हैं ना, एक्टर्स को भाई, एक्टर्स को अपना गेम बेटर करना है तो वो क्या करते हैं कि भाई उन अपीयरेंस बेटर करते हैं, ठीक है, मतलब अपनी, मतलब और ये आ जाता है लुक्स पे ध्यान देते हैं। मतलब ये जाता है कि जैसे हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री है तो उसमें जाता है कि कभी कभी ना लुक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टैलेंट से। तो उस चीज़ को लेके आप क्या कहोगे? इसी चीज़ में भाई एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। एक तो लुक्स ज़्यादा हो जाती हैं टैलेंट से, और एक जो अभी अभी आपने देखा होगा नेटफ्लिक्स में एक आर्ची सीरीज़ आई है, तो उसमें जितने भी स्टार किड्स हैं उनको ले लिया, और जितने भी अगर कोई भी टैलेंटेड ऐसा बच्चा होगा जो नहीं आ पाया वहाँ पे इस वजह से, नेपोटिज्म एक तरह से कह लें, कि उसका शिकार होके जो टैलेंट है वो कहीं ना कहीं साइड हो जाते हैं। तो एज अ कंटेंट क्रिएटर और एज अ जो ऐसा बंदा जो खुद उठ के जीरो से उठ के वहाँ तक पहुँच चुका है अभी, तो आप क्या सोचते हो इस बारे में कि कैसे अफेक्ट करता है आम बंदे की लाइफ को, या जो टैलेंटेड बंदा है जो मेहनत करके ऊपर तक आ रहा है, और एक जो स्टार किड्स हैं जिनको डायरेक्ट एंट्री मिली क्योंकि उनके घर वालों ने कुछ काम कर रखा है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूंगा कैमरा वाली बात के लिए, क्योंकि कैमरे पे सबसे पहले ही आपकी टैलेंट से पहले आपकी बॉडी दिखती है, बॉडी स्ट्रक्चर, कि आप क्या हो। तो वो तो बहुत जरूरी है यार, कि आपकी आपके चेहरे पे चमक हो, आपकी बॉडी फिट एंड फाइन हो। यू शुड बी वेल एनफ कि आप कुछ भी परफॉर्म कर सको, आप उलट पलट कर सको, कूद सको, भाग सको। ऐसा नहीं है कि हर एक्टर ऐसा करता है, बट यू शुड बी एनफ के ये कर सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बॉडी अपीयरेंस तो बहुत मैटर करती है यार। कैमरे के आगे लोग तुम्हें चेहरे को देखते हैं, तुम्हारे पहले चेहरे को देखेंगे, उसके बाद टैलेंट को, एक्टिंग को देखेंगे। और बाकी दूसरी रही स्टार किड्स की बात, तो भाई उस पे मेरी तरफ से, मतलब ऐसा मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, बट हाँ। स्टार किड्स मतलब ये नहीं कि मतलब जैसे कुछ बार क्या होता है कि अभी वो उतने परिपक्व, मतलब उतने मैच्योर भी नहीं होते किसी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए स्टार किड्स, जो उनको रोल्स मिल जाते हैं मतलब विद टाइम। ऐसे हमारे पास ऐसे एक्टर्स भी हैं जो स्टार किड्स हैं, मतलब जिनके पेरेंट्स जो थे वो स्टार रहे हैं अपने टाइम पे, और पर वो भी बहुत बढ़िया, अच्छा रणवीर कपूर जैसे रणबीर एग्जाम्पल। कपूर हो गया। रणवीर कपूर हो गया, बट वो एक, मैं उसको, रणवीर कपूर जी को मैं स्टार किड भी नहीं मानता। वो भाई बहुत, बाकी में उन्होंने बैरी जॉन से किया हुआ है। आई डोंट नो कि मैं एग्जैक्ट नाम ले पा रहा हूँ नहीं ले पा रहा, बट उन्होंने एक अच्छे एक्टिंग स्कूल से एक्टिंग सीखी है, और उसके बाद वो एक्टिंग, वो लग मेरे को नहीं, मैं आई डोंट कंसिडर हिम एज ए स्टार किड कि वो स्टार किड है। मैं उसको नेचुरल एक्टर मानता हूँ, रणवीर कपूर को, नवाजुद्दीन, मनोज वाजपेयी, एंड आई डोंट रियली लाइक ये वरुण टाइगर। मतलब ठीक है, मैं उनकी बुराई नहीं करना चाह रहा, ठीक है वो अपने बॉडी के दम पे, और हाँ, बट मैं आई डोंट एडमायर देम और फॉलो देम, बट हाँ ठीक है वो जो भी करते हैं ठीक करते हैं, बट मैं फैन इनका ही हूँ। ऐसा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा बस। हाँ तो भाई उस क्वेश्चन में दोबारा आता है कि वो नेपोटिज्म वाला जो क्वेश्चन पूछा था, कि उस बारे में आपका क्या है विचार, क्या है कि थॉट क्या है, कि जो टैलेंट है कई बार वो थोड़ा हो जाता है कि उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है उनसे जो स्टार किड्स हैं? सबसे बड़ी बेस्ट एग्जांपल मैं मानता हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। आफ्टर डूइंग एनएसडी, पासिंग आउट फ्रॉम एनएसडी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ड्रामा, उन्होंने 12 साल स्ट्रगल किया मुंबई में काम ढूंढने के लिए। अगर तुम्हारे अंदर नेवर गिव अप एटीट्यूड होगा ना, तो भाई तुम, सक्सेस तुम्हारे पास आने से रुक ही नहीं सकती। उस बंदे ने 12 साल स्ट्रगल किया और उसने सक्सेस ले ली। ऐसा, स्टार किड एक अलग चीज है, स्टार किड ठीक है। अगर तुम मेहनती हो, तुम्हें अपनी विल पे भरोसा है, तो भाई यू कैन कॉम्पीट एनीवेयर, यू कैन गेट सक्सेस एनीवेयर, मेरा तो ये मानना है। बाकी ठीक है, स्टार किड का जो आ रहा है आने दो, बट अगर तुम बाकी मेहनती हो तो तुम अपनी जगह बना लोगे, मेरा ये मानना है। नेपोटिज्म के बारे में मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। ठीक है भाई। और आपको कहते हैं किसी भी कहानी में, मतलब जैसे कहते हैं एक फिल्म बनाने में या फिर वीडियो बनाने में बहुत सारे वो होते हैं, एक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं।
सबका अपना अपना रोल है, पर आपको मतलब किसी भी कहानी को अच्छी कहानी के लिए सबसे मजबूत कड़ी कौन सी होती है कि भाई अगर ये वाला सेक्शन, सबका अपना अपना रोल इंपॉर्टेंट है वो है, पर जैसे डायरेक्टर है, एक्टर्स हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, कि जौन सी कड़ी सबसे मजबूत है जिस पे अगर वो अच्छी होगी तो कहानी एक बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है। सबसे बेसिक कड़ी तो भाई यही है कि आपकी स्टोरी अच्छी है, एक्टिंग की, स्क्रिप्ट राइटर क्या था? स्क्रिप्ट राइटर। सबसे पहले है कि आपकी स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट अच्छी है। दूसरा ये कि आप एक्टर्स परफॉर्म कैसे कर रहे हैं उस चीज को। तीसरा ये कि एडिटिंग में आपको क्या दिखाया जा रहा है। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यू शुड बी नोइंग डायलॉग्स, स्टोरी क्या है, और फिर उसको पेश कैसे किया जा रहा है, मतलब वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग क्या है, वो भी बहुत मैटर करता है। मैंने देखी है बहुत ढीली ढाली सी स्टोरी है, बट उनकी एडिटिंग और वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इतना तगड़ा है, लोग देखते हैं, और बहुत सारी अच्छी कहानियां हैं जो शायद मतलब जो जगह नहीं बना बिल्कुल पाती। नॉर्मल पेस पे बनी है, जिनमें बिल्कुल नेचुरल एक्टिंग है, लोग नहीं देखते। क्योंकि आजकल ऑडियंस का यही टेस्ट है कि बस मेरे को 2 मिनट में हंसा जाओ, 2 मिनट में रुला जाओ तो ही मैं देखूंगा। एक्टिंग की गहराई कोई नहीं समझना चाहता, मतलब आज कोई नहीं, मतलब मेजर ऑफ द पीपल डोंट वांट टू अंडरस्टैंड कि अच्छा इसमें एक्टिंग हो रही है, गहराई वाली एक्टिंग हो रही है। नहीं, लोगों को ये चाहिए कि बस आओ यार फटाफट एंटरटेन करो, बात खत्म, ऐसा। तो भाई हम मतलब पॉडकास्ट के एंड स्टेज पे पहुंच गए हैं। तो भाई जैसे कि आप, हमें तो पता है कि आप शायरी के भी बहुत शौकीन हैं, तो पर लोगों को नहीं पता, तो आप कोई शायरी जो आपके दिल के काफ़ी पास हो, वो आप लोगों जैसे को कुछ हमें बताना चाहते पता हैं? है कि आप जॉन इलियस साहब के बहुत बड़े फैन हैं। जॉन इलिया साहब एक पाकिस्तानी शायर है, मैं बड़ा उनको मतलब एडमायर करता हूँ, फॉलो भी करता हूँ। एक भाई एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे आपने जॉन एलिया बोला तो आपने कानों को जुलूस हुआ, मैंने कईयों को देखा, तो इसके पीछे इसका क्या? ये एक मतलब उनको रेस्पेक्ट देने का है। अभी वो इस दुनिया में नहीं है, तो ये एक तस्लीम तस्लीम वर्ड है, इज्जत को कहते हैं। तस्लीम मतलब इंफॉर्मेशन को कहते हैं उर्दू में। तालीम, तस्लीम तस्लीम मतलब इज्जत की। भाई ठीक है, अच्छा उनको याद कर रहे हैं, तो जॉन एलिया साहब जहाँ भी हैं खुश रहें। तो जॉन एलिया साहब का मैं बड़ा फैन हूँ भाई, उनको बड़ा सुनता हूँ। उनकी मतलब कुछ भी गजलें भी ऐसी हैं उनकी। उनकी एक गजल है, उसके 2 शेर, उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे ये अजय तुम्हें चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। मतलब ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें चैन ही नहीं पड़ रहा, एक ही आदमी था क्या जहान में। मतलब यार ऐसे ऐसे शेर हैं, वो बातें खा गई मुझको जो बातें पी गया था मैं, अपने नाखून बढ़ा लीजिए मेरे बाद खुद को नोचेंगी आप। ऐसे ऐसे शेर हैं यार जो मैं बड़ा भाई, मेरे को बहुत पसंद है यार। और आपकी मनपसंद कवाली कौन सी है, फेवरेट कवाली? ऐसे तो बहुत है यार। है कहाँ का इरादा तुम्हारा सनम, किसके दिल को अदाओं से बहलाओगे, सच बताओ कि इस चांदनी रात में किससे वादा किया है कहाँ जाओगे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। तो सब खान साहब की कवाली है, मेरे को बड़ी अच्छी लगती है यार। आज मिलकर भी उनसे ना बात की, हाय मजबूरियां मेरे हालात की, ऐसा है। चलो, इसके साथ हम बढ़ते हैं मतलब आखिरी सवाल की तरफ, कि ये तो वैसे इस बारे में बात थोड़ी बहुत हो भी गई है, कि अब अगले 5 साल में आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं? खुद को कहाँ देखना चाहते नहीं है, आप खुद को कहाँ देख रहे हैं यार। मतलब मैं इस क्वेश्चन का आंसर देने में बहुत सर्टेन नहीं हूँ, मैं एकदम सटीक आंसर नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज आई एम नॉट इवन श्योर कि मैं कहाँ देख रहा हूँ खुद को। बट ये है कि यार मैं भूखा नहीं मरूंगा। नौकरी तो मैं नहीं करूंगा, बट मैं भूखा नहीं मरूंगा। मैं कुछ भी करूंगा, पैसे कमा लूंगा। ऐसा ऐसा नहीं है कि कोई गलत काम कर लूंगा, कुछ चोरी वाला काम कर लूंगा, 2 नंबरी नहीं। मैं कुछ भी अपना ऑनेस्टली धंधा खोल लूंगा, या तो रील्स अगर भगवान की दुआ से कंटिन्यू रही तो रील्स ही करूंगा, थिएटर करूंगा। अदरवाइज अगर कुछ भी नहीं बचा, बात सर्वाइवल की आ गई, तो आई विल डू एनी टाइप ऑफ स्टार्टअप। मैं मतलब इतना भी बेशरम हूँ कि अपने सर्वाइवल के लिए भाई चाय और कॉफी का भी धंधा खोल लूंगा। मेरे को कोई शर्म नहीं आएगी, बस मैं नौकरी नहीं करूंगा इतना। और ये स्पिरिट होनी भी चाहिए, मतलब कि जिंदगी में, मतलब जो भी आएगा जिंदगी में जो भी उसे। आएगा भाई देख लेंगे। जब अब हमने नौकरी से हाथ खड़े किए हैं, तो भाई फिर हमारा फर्ज बनता है कि तुम जो भी अपने सर्वाइवल के लिए करो, उसमें तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए, और मेरे को बिल्कुल नहीं आएगी। मैं रेडी हूँ इस चीज के लिए। शाहरुख खान का डायलॉग भी है कि कोई धंधा छोटा नहीं होता। कोई धंधा छोटा और नहीं होता, धन और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। हाँ, शाहरुख खान का भी और बाद वाला सेक्शन डायलॉग। बट मैं सबको भाई यही कहना चाहूंगा कि एट लास्ट जो भी तुम्हारा ड्रीम है, तुम उसको फॉलो करो। उसके लिए जो भी हो सकता है उतनी मेहनत करो, और अपने मम्मी पापा की रेस्पेक्ट करो, और यार किसी का दिल मत दुखाओ, नेक नियति से चलो।
यही है यार। और बस ठीक है। वही मैं जैसे बोल रहा था, पठान की डायलॉग के लास्ट वाला सेक्शन है कि जिंदगी में आए हुए पत्तों से खेलना पड़ता है। तो पत्ते आपके पास जो मर्जी हैं, खेलना कैसे है वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट का भी एंड करते हैं। होप आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा अजय भाई के साथ, हमारे साथ। आपके जो भी कमेंट्स हों, अजय भाई से कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, वो अजय भाई तक पहुंचा दिया जाएगा। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।